लोगों से वादा किया था कि अगला टॉपिक वर्णमाला का आएगा। इससे पहले मैं एक टॉपिक करवा चुका हूँ हिंदी साहित्य का, यानी 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, यानी हर टॉपिक के आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज हमारा जो है वर्णमाला चैप्टर है, और ये जो क्वेश्चन इसमें आपको करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपी SSC यानी जितनी परीक्षाएँ हैं वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला सवाल है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे आप लोग केवल प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की बुकें आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी, यहाँ पे आपको केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ना कि 13 होती है। 13 कभी भी मत लगाना, क्योंकि 2 इसमें जो होते हैं आयोगवाह होते हैं, इसलिए स्वरों की संख्या हमेशा 11 ही लगाना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? आपको व्यंजन बताना है। टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन, यानी 25 तो स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ हो जाएंगे, 4 उष्म हो जाएंगे, यानी 25 8 33 हो जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन वही वाला, 33 हो जाएगी, सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यंजन के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं। स्वरों की सहायता से जो है व्यंजन बोले जाते हैं, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 8वां, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसे वर्ड कहते हैं, बी हो जाएगा, इसका वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें बी वाला हो जाएगा, बड़ी ई जो है दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, वो नहीं है, वो जो है विजाती है, बाकी सभी सजाती हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल देखेंगे, दिया हुआ है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपको बताना है दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। कहने का मतलब 3 गुना किस में लगता है? प्लुप्त में लगता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर ओम है। इसमें ओम ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसमें हर्ष से भी 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। जीव का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होता है, यानी विव्रत स्वर नहीं होता है, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मध्य स्वर कहते हैं? मध्य स्वर आ को कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, आ को कहते हैं मध्य स्वर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आप लोगों को बताना है, डी हो जाएगा, पश्च संवृत, यानी पश्च तो है ही और संवृत भी है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है जो तीनों हो, अग्र भी होनी चाहिए, अवृत्ताकार भी होनी चाहिए, संवृत भी होनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 16 का बी हो जाएगा, ई जो है तीनों प्रकार की ध्वनियाँ है, ई जो है तीनों प्रकार की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना है, अगला दिया हुआ है 17, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? डी वाला कंठोष्ठे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? कंठोष्ठे, डी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? 18 का डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये जो है कंठ तालव्य है, ये जो मिलकर बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, संभालना, संभालना में अनुनासिकता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 20, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसका सी हो जाएगा, कंठ तालव्य होता है, कंठ तालव्य होता है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? आपको बताना है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ईश्वर हैं, ईश्वर के अंतर्गत आते हैं। 21 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? आपको बताना है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं?
निर्नुनासिक स्वर, डी है इसका, निर्नुनासिक स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, निम्न में से कंठे वर्ग कौन सा है? निम्न में से कंठे वर्ग कौन सा है? बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हा भी होता है, बड़ा आ भी होता है, विसर्ग भी होता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25, उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है, आपको बताना है यहाँ व्यंजन कौन सा है, इसे क्या बोलते हैं? 25 का ए हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 27 दिया हुआ है, चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? 27 का सी हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, तालु से बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ यानी कचट तप, तालु हो जाएगा इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ई बड़ी चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तालव्य से होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, डा का उच्चारण स्थान होता है, आप लोगों को बताना है डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बी, कंठोष्ठ्य होता है, कंठोष्ठ्य यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे इसके बाद, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? टा ठा डा ढा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? 31 का बी हो जाएगा, दंते कहते हैं, उन्हें दंते कहते हैं। जो दांत के आधार पर बोले जाते हैं उन्हें दंते बोलते हैं। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? 32 का देखेंगे, ये जो है बिल्कुल सही है, सा जो है दंते से बोलते हैं, सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि जो है ओष्ठ्य ध्वनि है, इसे ओष्ठ्य बोलते हैं, बा ध्वनि को जो है ओष्ठ्य बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का अंतस्थ व्यंजन है, आप लोग बताना है अंतस्थ व्यंजन किन्हें बोलते हैं? तो इसका सी हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट है, यारा लावा होता है। इसमें ला फिलहाल दिया नहीं है, लेकिन चारों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अर्धस्वर है, आप लोगों को बताना है 35 का अर्धस्वर दो ही होते हैं, या और वा, यानी ए हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो डी नहीं इसमें से, इस पर बाकी सभी स्पर्श हैं, तो यह हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 37, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, आपको बताना है अर्धस्वर कौन से होते हैं? या होता है, ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, सही कथन चुनना है आपको। 38 में या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, हाँ सही है बिल्कुल, या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सहायता से होता है। अवधेश का विग्रह अब पेश होता है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, इस सारे गलत हैं, केवल पहला ही सही है। 38 का ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, 39 का आंसर देना आप लोगों को ओष्ठ्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना है, आप लोगों को बताना है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? आपको बताना है कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है डी, सा हा, ये वाले होते हैं, 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 41, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, यानी स्रा शब्द जो है किन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है? क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा, सा और रा वर्णों को मिलकर बनता है, सा और रा वर्णों को मिलाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? 42 का ए हो जाएगा, का और सा, हलंत लगा इसमें क्योंकि ये स्वर रहित होता है, का और सा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उन्हें, संयुक्त व्यंजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 44, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 4 होते हैं जिसमें से एक नहीं होता है, आपको बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वा नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला देखेंगे 45,
निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण का नंबरिंग क्या होता है? पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी पाँतियाँ 15, यानी टोटल स्पर्श व्यंजन 15 इसमें से होते हैं। आपको बताना है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो 45 का ए हो जाएगा, का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण का नंबरिंग क्या होता है? दूसरा और चौथा। कौन सा नहीं बताना आप लोगों को, तो इसमें 46 का सी हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, जा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, आपको बताना है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है। देखेंगे इसमें से 48 का आंसर ए हो जाएगा, खा, छा और ठा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण के संबंधित कौन से नंबरिंग आती है? 49 का सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को पीछे, दूसरा और चौथा होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठे वर्ण है। छा संयुक्त व्यंजन। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, गलत बताना है आपको, गलत छांटना है। तो इसमें से बी वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। दो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका अगला वीडियो कल मिल जाएगा आप लोगों को। 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं आज, बाकी कल वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्णमाला के ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।